welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss in the module 4 of induction machine the basic terms which are required to understand the induction machine. In this particular lecture we are going to discuss about the slip speed, the EMF induced in the rotor circuit, rotor current, rotor power factor. All these things will be discussed in today's lecture. So first of all I will start a discussion from the slip. What does it mean slip in induction machine? देखिए स्लिप का मतलब क्या होता है? Slip is the ratio of slip speed with respect to synchronous speed. ठीक है, और I can say that it is a relative speed between the synchronous speed and the rotor speed. ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं? It is a relative speed between. पहले मैं स्लिप स्पीड के बारे में लिख रहा हूं. स्लिप स्पीड, ठीक है, it's a relative speed. It's a relative speed. It is a relative speed between synchronous speed and rotor speed. ठीक है, between synchronous speed and rotor speed. And rotor speed. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्लिप स्पीड. ठीक है, अगर सपोज मुझे स्लिप डिफाइन करना है तो स्लिप इज द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, तो अगर सपोज उसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना होगा सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, उसका रिलेटिव स्पीड जो होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्लिप स्पीड. तो इसको कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं? जो स्लिप स्पीड होगा आपके पास, स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस NR. ठीक है, और मैंने अभी बोला कि अगर सपोज मुझे स्लिप अगर डिफाइन करें तो स्लिप इज द रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड. तो स्लिप स्पीड क्या होगा आपके पास? जो स्लिप स्पीड होगा भाई होगा आपके पास NS माइनस NR होगा. स्लिप स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड NS. ठीक है, स्लिप स्पीड क्या है आपके पास? दिस इज NS माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट? NS. एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्लिप. स्लिप को अपन इंडिकेट करते हैं स्मॉल s से. S is equals to what? NS minus NR divided by what? NS. And this is nothing but what? Slip. This is nothing but what? Slip. ये क्या आपके पास स्लिप का फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? स्लिप का फॉर्मूला. ठीक है, अब स्लिप के ऊपर ही पूरा का पूरा बहुत सारे मतलब जो भी कुछ ऑपरेशन होगा आपके पास इंडक्शन मशीन का उसके ऊपर डिपेंड है. जैसा स्लिप का वैल्यू वेरी होगा उसी के अकॉर्डिंग देखना कि आप बहुत सारे पैरामीटर्स की वो वेरी होने वाले हैं. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि रोटर फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर करंट होगा, रोटर EMF होगा, रोटर पावर फैक्टर होगा, बहुत सारी चीजें की जो उसके अकॉर्डिंग वेरी होने वाले. स्लिप के वेरी होने की वजह से स्पीड वेरी होने वाला है, स्लिप के वेरी होने की वजह से लॉसेस वेरी होंगे, स्लिप के वेरी होने के से टॉर्क वेरी होगा, बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, ब्रेकर डाउन टॉर्क, बहुत सारे टॉर्क है कि जो उसकी वजह वेरी होने वाले. इसका मतलब क्या? अगर स्लिप का वैल्यू 0 हो गया तो समझ लेना कि जो इंडक्शन मशीन का ऑपरेशन है पूरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा? 0 ऑपरेशन हो जाएगा, या ऑपरेशन होगा ही नहीं आपकी मशीन में, ऐसा उसका मतलब होगा. क्योंकि जो भी चीजें आएंगी ना रोटर सर्किट के हर एक चीज के साथ आपके साथ, जहां पे जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट चीजें होंगी वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करने वाली चीजें होंगी वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी स्लिप आएगा. अब मैं दिखाऊंगा हर एक चीज में, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, तो देखना किस टाइप से आने वाली. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं बात करता हूं पहले थोड़ा स्लिप के बारे में बात करता हूं. स्लिप के वैल्यू के बारे में बात करते हैं. एट स्टैंड स्टिल पे कितनी आएगी उसके वैल्यू, और एट रनिंग कंडीशन पे कितनी आएगी. देखना उसके अलग अलग वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पीड ऑफ द रोटर के स्टेप्स आने वाले. सबसे पहले मैंने जब आपको इसके पहले डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120F/P. ये होता है आपके पास क्या? सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू. किसका वैल्यू होता है? सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू होता है. समझ में आएगी बात? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो NR होगा, NR अगर सपोज में वहां से थोड़ा अगर मैं उसको मॉडिफाई करूं तो NR का वैल्यू आ जाएगा NS मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस S. इस टाइप से होता है. बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो जैसे आपके पास NS वैरी होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैरी होने वाला है? NR वैरी होने वाला है. और NS किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? P के ऊपर डिपेंड करता है. आप देख सकते हो कि सपोज अगर मैं NS को वैरी कर रहा हूं, स्लिप का अगर मैं सपोज उसके साथ रिलेशन लेके आऊं तो S इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय व्हाट? NS. इस टाइप से. सपोज अगर मैंने बोला कि मुझे फ्रीक्वेंसी वैरी करनी तो फ्रीक्वेंसी वैरी, सपोज सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी की वैरी कर रहा हूं. बात किसकी? सिर्फ फ्रीक्वेंसी. सपोज अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वैरी करूं तो क्या वैरी होगा? NS वैरी होगा. क्या वैरी होने वाला बेटा? NS.
ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी एनएस इज गोइंग टू वेरिएबल। अगर एनएस वेरिएबल है तो क्या वेरी होगा, एनएस वेरी होगा। इस एनएस के वेरी होने की वजह से क्या वेरी होगा, एनआर वेरी होगा। इस एनआर के वेरी होने मतलब ये भी अगर वेरिएबल है, ए भी अगर वेरिएबल है, ए भी अगर वेरिएबल, तो ऑब्वियसली एस भी क्या होगा आपके पास, वेरिएबल होगा। मतलब किसी भी एक पैरामीटर को भी आपने अगर चेंज कर दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग स्लिप चेंज होने वाले। सपोज अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो नंबर ऑफ पोल्स, अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स को अगर चेंज कर दिया तो नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने की वजह से क्या चेंज होगा, आपके पास जो स्पीड है एनएस वो चेंज होगा। कौन चेंज होगा, एनएस वाला जो स्पीड है चेंज होगा। एनएस के चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपके पास देख सकते हो कि एनआर जो एनआर चेंज हो रहा है, एनआर चेंज हो रहा है, एनएस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास क्या चेंज होगा, स्लिप जो होगी एस चेंज होने वाला। ठीक है, तो एस मतलब देख सकते हैं कि आप बहुत सारे पैरामीटर के उनके चेंज होने की वजह से आपके पास स्लिप चेंज होने वाली होती है। ठीक है, स्लिप की वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं स्लिप की वैल्यू के बारे में अगर बात करूं तो एट स्टैंड स्टिल पे देखिए उसका वैल्यू कितना हो रहा है, एट स्टैंड स्टिल पे स्लिप देखिए कितना होने वाला है। स्टैंड एट स्टैंड स्टिल पे क्या होता है भाई, जो रोटर का स्पीड होता है एनआर, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे एनआर कितना होता है, 0 होता है। अगर एनआर का वैल्यू 0 तो स्लिप का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, स्लिप एस इज इक्वल्स टू एनएस माइनस 0 डिवाइडेड बाय एनएस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, सो स्लिप इज गोइंग टू बी 1 एट स्टैंड स्टिल। एट व्हाट, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं एट रनिंग कंडीशन पे, कहां पे, एट रनिंग कंडीशन पे स्लिप का वैल्यू कितना होगा, एट रनिंग कंडीशन एनएस का वैल्यू क्या होगा भाई, सॉरी एनआर का वैल्यू क्या होगा, एनआर विल बी नॉट इक्वल्स टू 0, एनआर विल बी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब रोटर की जो स्पीड होती है, एक्चुअली अगर उसकी स्पीड की बात की जाए तो उसका स्पीड क्या होता है आपके पास, एक्चुअली जो रेटेड स्पीड होती है रोटर की, मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड के करस्पॉन्डिंग जा सकती है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड कभी नहीं होगी। जिस दिन सिंक्रोनस स्पीड के साथ हो गया रोटर स्पीड, समझ लेना कि उस टाइम पे आपका जो स्लिप है, स्लिप का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्लिप का वैल्यू 0 तो सारे ऑपरेशन आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इंडक्शन मोटर की तरह काम कर ही नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड जब दोनों सेम हो जाएंगे तो सिंक्रोनस मशीन बन जाएगी वो तो। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होगा, बात अलग है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कभी आपके रोटर की स्पीड आएगी नहीं। सपोज अगर मैंने बोला, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो मशीन है, सपोज अगर मेरे पास जो मशीन है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, जो मोटर है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, उसके नंबर ऑफ पोल से कितने 4 है, तो मैं देखता हूं कि आपके पास जो एनएस है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एनएस इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी, दिस इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू 1500 आरपीएम। कितना है, 1500 आरपीएम है। ठीक है, अगर सपोज मैं एनआर की बात करूं और मेरे पास सपोज अगर एनआर जो दिया है, सपोज एनआर दिया है मेरे पास, क्या होगा, एनआर विल बी वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड है। एनआर विल बी व्हाट, इट विल बी वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। अगर एनआर का वैल्यू वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड तो मैं कह सकता हूं कि एनआर सपोज इट इज इक्वल्स टू 1500 आरपीएम, तो ये बन जाएगा 1470 आरपीएम, इसके आसपास आ जाएगा। मतलब क्या, क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड आएगा बट नॉट विल बी सिंक्रोनस स्पीड। 1470 1480 1490 आरपीएम तक जा सकता है। ठीक है, 1491 तक जा सकता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कभी नहीं होगा। सिंक्रोनस स्पीड के बराबर क्या होगा, कभी नहीं होगा। जिस दिन होगा समझ लेना कि सिंक्रोनस मशीन, सॉरी इंडक्शन मशीन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि स्लिप ही हो जाएगी भाई, तो और जो भी कुछ ऑपरेशन आने वाला है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, रिलेटिव स्पीड की वजह से आने वाला। और रिलेटिव स्पीड मतलब क्या, एनएस माइनस एनआर, स्लिप स्पीड की वजह से आने वाला। अब स्लिप स्पीड अगर आपके पास 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी ऑपरेशन होने वाले सारे ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब ऑपरेशन ही नहीं होंगे। देखेंगे अपन, देखेंगे कि क्या क्या चेंज होता है अगर स्लिप 0 हो जाएगी तो उस टाइम पे। ठीक है भाई, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं स्लिप की वैल्यू बात करूं तो 1500 माइनस 1470 डिवाइडेड बाय 1500 आरपीएम, ये बन जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 1500, ये बन जाएगा, दिस विल बिकम 5, तो ये बन जाएगा 1/50, क्या बन जाएगा 1/50। सो एस इज इक्वल्स टू 0.02, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्लिप का वैल्यू बन जाएगा। किसका वैल्यू बन जाएगा, स्लिप का वैल्यू बन जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हो कि स्लिप का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, जब मैक्सिमम तभी आ सकता है कि जब एनआर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्लिप कभी आ सकती है जब एनआर का वैल्यू 0 होगा, तब कितना आने वाला है, उसका मैक्सिमम स्लिप 1 आने वाला है। और जब रनिंग कंडीशन की बात की जाएगी तो रनिंग कंडीशन पे स्लिप का वैल्यू कितना होगा, रनिंग कंडीशन पे क्या मैंने बोला कि जो आपके पास रोटर का स्पीड होगा, दैट विल बी वेरी क्लोज टू व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड बट नॉट सिंक्रोनस स्पीड। 1470 आरपीएम मतलब ऑब्वियसली कि 1500 आरपीएम के आसपास ही आ रहा है। 1470 है, 1480 है, 1490 1500 आरपीएम के आसपास ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर केस में जो आपको स्लिप का वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लेस देन 1 एंड वेरी, देख सकते हो कब 0.02 मंथ्स, वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो स्लिप का जो वैल्यू होगा जब आप उसको मोटरिंग केस में ऑपरेट करा रहे हो, तो उस मोटरिंग केस में देखिए किस टाइप से आने वाला है, स्लिप का वैल्यू होगा इस टाइप से, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0। इन दोनों के बीच में आपके क्या पास जो स्लिप होगी वो क्या करेगी, वेरी होगी व्हेन यू आर ऑपरेटिंग योर इंडक्शन मशीन एज अ इंडक्शन मोटर। तो उस पर्टिकुलर केस में, मोटरिंग केस में आपके पास स्लिप का वैल्यू इन दोनों के बीच में होता है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे अलग अलग पैरामीटर के उनके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला होता है स्लिप का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो हेडिंग डालेगा, इफेक्ट ऑफ स्लिप, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर फ्रीक्वेंसी।
ऑन व्हाट रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस टाइप से आएगा। अब देखिए जो आपके पास जो रोटर में जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जो आपके पास जो फ्लक्स आएगा एक्चुअली, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा, मैंने आपको उसके पहले भी समझाया था कि जब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन समझाया था उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो वाला फ्लक्स कैसा होता है, वो वाला फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट करेगा वो वाला जो स्पीड होगा, वो मतलब कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड होगा, उस रिलेटिव स्पीड के साथ क्या होगा, वो वाला फ्लक्स जो होगा आपके पास एयर गैप फ्लक्स, वो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। एयर गैप फ्लक्स क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। ठीक है, अब अगर सपोज में जैसे कि रोटर स्पीड जो आपके पास जो फ्लक्स होगा कि उसका जो स्पीड होगा दैट विल बी रिलेटिव स्पीड होगा ns माइनस nr। ठीक है, ये किसका स्पीड है, स्लिप स्पीड है। उस स्लिप स्पीड के साथ क्या करने वाला आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। ठीक है, और ये जो स्पीड है इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग इसका कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा, ये क्या बनेगा फिर, ये दिस विल बी 120 fr, ये रोटर फ्रीक्वेंसी आएगी डिवाइडेड बाय, और क्योंकि रोटर के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, fr डिवाइडेड बाय व्हाट, p। इस टाइप से आएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई आपके पास जो फ्लक्स आने वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, वो फ्लक्स की जो स्टेटर का फ्लक्स मतलब एयर गैप फ्लक्स, वो जब रोटर के साथ लिंक करेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, वो रिलेटिव स्पीड के करस्पॉन्डिंग आने वाला है। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से आएगा। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको एस ns को nr को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू s टाइम्स ऑफ ns इज इक्वल्स टू व्हाट 120 टाइम्स ऑफ fr डिवाइडेड बाय व्हाट p। बेटा इस टाइप से आने वाला होगा, बिल्कुल सही है, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, इस टाइप से आएगा। अगर ये इस टाइप से आ रहा है या इन दोनों का अगर ये इस टाइप से आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट स्टैंड स्टिल पे अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो देखिए क्या होने वाला है, एट स्टैंड स्टिल पे बात कर लेते हैं। एट स्टैंड स्टिल पे देखिए क्या होने वाला है, एट स्टैंड स्टिल पे एनआर का वैल्यू कितना होता है भाई, 0, तो स्लिप का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1। सर 1 कैसे बनेगा, अरे बेटा अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, फिर वही तो पढ़ा ना, स्लिप का वैल्यू क्या होगा, एट स्टैंड स्टिल पे 1 होगा क्योंकि एनआर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में डायरेक्टली जैसे भी आपने इलेक्ट्रिकल में तो उसको सप्लाई दे तुरंत थोड़ी ना वो अपना डायरेक्टली वो उतना जो रेटेड स्पीड तक पहुंच जाएगा, मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट होगा उसका, मैकेनिकल मतलब ऑब्वियसली उसको इनर्शिया भाई, तो रोटर का इनर्शिया उसके ऊपर उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके वो मतलब एक समय के बाद क्या करेगा, उस अपना जो रेटेड स्पीड वहां तक जाएगा, इतना जल्दी नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, उसका इनिशियली अगर स्पीड देखा जाए स्टार्टिंग पे तो उसका स्पीड कितना होने वाला, 0 होने वाला। ठीक है, तो ये होने का वाला एनआर इक्वल्स टू 0, तो स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर स्लिप का वैल्यू 1 होगा तो मुझे एक बात बोलो, ये किसके बराबर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एनएस के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा, एनएस के बराबर। अगर एनएस के बराबर ये बन रहा है तो मुझे एक बात बोले, एनएस में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एफएस के बराबर होता है, एनएस इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे बट समझ नहीं आ रहा, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला किसके बराबर है, एनएस के बराबर। सो एनएस इज इक्वल्स टू 120 fr अपॉन p। इस टाइप से आ रहा है आपके पास। ns का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 120 fs अपॉन p इज इक्वल्स टू 120 fr अपॉन p। स्टेटर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्टेटर को जो सप्लाई किसका है, स्टेटर को जो सप्लाई है वो क्या आने वाला है, स्टेटर मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि उसी की तो फ्रीक्वेंसी आएगी, बिल्कुल सही है। तो देखिए 120p दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो fr का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, fr विल बी इक्वल्स टू व्हाट, fs के बराबर आने वाला होगा। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से आएगा। और एक कहां की केस है, दिस इज द केस एट व्हाट, स्टैंड स्टिल पे केस है, कहां पे, स्टैंड स्टिल पे ये वाला केस आने वाला है। बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है, ओके। अब अगला केस देखते हैं कि एट रनिंग कंडीशन पे देखिए क्या आने वाला है, एट रनिंग कंडीशन पे nr इज नॉट इक्वल्स टू 0, nr इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो स्लिप का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में आने वाला होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो देखिए आपके पास अभी जो स्पीड बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है, देखिए किस टाइप से आने वाली होगी, ये बनेगा आपके पास ns माइनस nr विच इज इक्वल्स टू s टाइम्स ऑफ ns विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 fr डिवाइडेड बाय व्हाट, p, इसके बराबर बनेगा। अब रनिंग कंडीशन में देखिए ns का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इसको अगर लिखोगे तो s मल्टीप्लाई बाय 120 fs डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू 120 fr डिवाइडेड बाय व्हाट, p, इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप चाहे तो उसको। ठीक है, अगर आप उसको इस टाइप से लिख सकते हो तो देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, 120 f कैंसिल हो जाएगा, 120 f कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रनिंग कंडीशन में जो रोटर फ्रीक्वेंसी आने वाली fr, दिस fr इज गोइंग टू इक्वल्स टू s टाइम्स ऑफ व्हाट, fs के बराबर है। किसके बराबर है, s टाइम्स ऑफ fs के बराबर है। सो आई कैन राइट दैट माय रोटर फ्रीक्वेंसी fr ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन इज गोइंग टू बी व्हाट, s टाइम्स ऑफ fs।
ड्यूरिंग द व्हाट रनिंग कंडीशन एस टाइम्स ऑफ एफ एस। अब मैंने इसके पहले जो समझाया था आपको, अगर वो समझना होगा यही से इस एक्सप्रेशन से, तो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? मैंने बोला था कि आपको एट स्टैंड स्टिल पे, एट स्टार्टिंग कंडीशन पे अगर देखा जाए तो स्लिप का वैल्यू कैसा होता है? 1 होता है। क्या होता है? स्लिप का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि रोटर का स्पीड क्या होता है? 0 होता है। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ एस, ऐसे आपने देखी यहाँ से डेरिवेशन, मतलब यहाँ से आपने उसको डिराइव किया था। अगर यही पे अगर उसको देखना है तो वो वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ पे क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर उसमें आप अगर सपोज एट स्टैंड स्टिल की बात करें तो एट स्टैंड स्टिल पे क्या होगा? एस का वैल्यू कितना होगा? 1। तो अगर एट स्टैंड स्टिल पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एफ आर इज इक्वल टू व्हाट? एफ एस, इसके बराबर होगा। एफ आर इज इक्वल टू व्हाट? एफ एस। और यहाँ पे आपने क्या देखा? उसको सेम देखा। मतलब क्या? ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर बोथ द रनिंग कंडीशन एज वेल एज व्हाट? फॉर स्टैंड स्टिल कंडीशन। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तो अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि शायद आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर ईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में रोटर करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालेगा आप इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर ईएमएफ। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। क्या है अगला हेडिंग? इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर ईएमएफ। ऑन व्हाट? रोटर ईएमएफ। इस टाइप से होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अपन को क्या पता है? अपन को पता है कि E1 पर फेस अपॉन E2 पर फेस इज इक्वल्स टू N1 पर फेस अपॉन व्हाट? N2 पर फेस। इस टाइप से अपन को पता है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है सेम इसमें भी होता है। बिल्कुल समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर मुझे E2 पर फेस का वैल्यू पता करना होगा, पर फेस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द रोटर सर्किट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू E1 पर फेस मल्टीप्लाई बाय N1 पर फेस अपॉन व्हाट? E2 के लिए चाहिए ना, तो ठीक है, ये N2 आएगा। N2 अपॉन व्हाट? N1। और ये पर फेस होगा, क्या वैल्यू होगा? ये पर फेस वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही? तो E2 इज इक्वल्स टू व्हाट? E1 मल्टीप्लाई बाय जो भी कुछ होगा लाभ 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 वो होगा आपके पास। मतलब E1 का वैल्यू कैसे लिखोगे? 4.445 FM, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आप लिखने वाले KW मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, जो भी होगा वो अपन वहां से उस तरीके से उसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन को यहां से एक बात पता चलता है भाई, क्या कि जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा, उसको जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म आएगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करने वाला। इसका मतलब क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि E2R इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? NS माइनस NR, इसके करस्पॉन्डिंग आने वाला होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S टाइम्स ऑफ NS, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? FR के बराबर होगा। सर नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, देखिए कैसे नहीं समझ में। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, देखिए मैंने बोला था आपको कि रोटर सर्किट के पास, रोटर सर्किट में जो भी कुछ वैल्यूज आने वाली, जो भी कुछ उसमें इंडक्शन आप देखने वाले हो, दैट इज गोइंग टू बी करस्पॉन्डिंग टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड सॉरी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मैग्नेटिक स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या देखने वाले, उसके ऊपर चेंजेस देखने वाले। जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक, प्रिंसिपल ऑफ रोटर, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर जब समझाया था, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, उस टाइम पे मैंने क्या बोला था आपको, जो फ्लक्स होगा आपके पास स्टेटर का, क्या बोला था मैंने, जो स्टेटर का फ्लक्स होगा वो क्या करेगा? रोटर के साथ लिंक करेगा। इनिशियली रोटर क्या होगी आपके पास? स्टेशनरी होगी। तो जो इनिशियली रोटर स्टेशनरी है, स्टेटर का जो फ्लक्स है उसका स्पीड कितना होगा? NS के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? NS के बराबर होगा। इस NS स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आ रहा है, दिस फ्लक्स विल लिंक विद व्हाट? रोटर सर्किट। रोटर इज व्हाट? शॉर्ट सर्किटेड। रोटर कंडक्टर्स आर व्हाट? शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर में अगर फ्लक्स क्या कर रहा है, मतलब वो स्टेशनरी और फ्लक्स के साथ आपके पास मूवेबल या रोटेटिंग है, मतलब कि वेरिएबल फ्लक्स है स्टेशनरी कंडक्टर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस इंड्यूस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग कुछ तो करंट आएगी, उस करंट के करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा आपके पास? फ्लक्स आएगा। दैट फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स, बोथ द फ्लक्स विल ट्राई टू कैच ईच अदर, ड्यू टू व्हिच अ प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क विल ऑकर। दैट टॉर्क विल कॉज द मोटर टू रोटेट। अगर ये मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी जो फ्लक्स आपके पास जो मशीन है उसके साथ अगर लिंक कर रहा है, फ्लक्स का जो आपके पास जो इसके पहले जो स्पीड था वही स्पीड आज अभी भी उसके साथ ही, मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसका स्पीड कितना था? NS था। अभी क्या है इसका? अभी रोटर क्या है? रोटर स्टेशनरी ने रोटर क्या कर दिया? घूमना स्टार्ट कर दिया। रोटर इज रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है NS, रोटर का स्पीड है NR, दोनों सेम डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। इन दोनों के रोटेशन की वजह से अभी जो फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा कि जो रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, दैट विल बी व्हाट? NS माइनस NR। इस स्पीड के साथ क्या करेगा? उसके साथ लिंक करेगा। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब क्या, दैट स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, रिलेटिव स्पीड, दैट रिलेटिव स्पीड इज नथिंग बट ns minus nr which is equals to s times of ns and which is directly proportional to what, rotor frequency. And that same expression which I discussed over there, same thing I am going to discuss in this case as well. I am going to discuss in this case as well. बेटा बात समझ में आ गई होगी आपको, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एट इनिशियल कंडीशन की बात की जाए तो एट स्टैंड स्टिल पे क्या होगा, एस का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो एफ आर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एफ आर का वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, एफ एस के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एट स्टैंड स्टिल पे क्या होने वाला है, एट स्टैंड स्टिल s is equals to 1, अगर s is equals to 1 है तो fr will be what, fs के बराबर होगा। अगर fr fs के बराबर होगा तो आपके पास जो रोटर ईएमएफ आएगा that will be directly proportional to what, fs के बराबर होगा। और fs के बराबर मतलब क्या, जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे जो आता था आपके पास, सेम फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या, जैसे आप इंडक्शन मशीन, जैसे आप ट्रांसफार्मर में देखते थे, सेम तरीके का जो ईएमएफ होगा यहाँ पे आने वाला आपके पास। लेकिन ये कब होगा, स्टार्टिंग केस में होगा, या मैं कह सकता हूँ कि स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगा आपके पास। स्टैंड स्टिल पे क्या होता है ना कि आपके पास जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, सेम होती है, क्योंकि एट स्टैंड स्टिल पे रोटर स्पीड 0 होता है। एट स्टैंड स्टिल पे क्या होता है, रोटर स्पीड 0 होता है। बात समझ में आ गई आपको, मैंने जो बोला हो, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एट स्टैंड स्टिल पे, एट स्टैंड स्टिल जो E2R होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E2 के बराबर होगा। मतलब कि जो E2 पर फेज आता है उसके बराबर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों कैसे आपके पास पर फेज वैल्यूज है, क्योंकि जब भी अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वोल्टेज रेशियोज जब लिखते हैं, टर्न्स रेशियोज के फॉर्म में जब लिखते हैं, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आता है, दोस एक्सप्रेशन कंटेन द पर फेज वैल्यूज। और आई हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स इवन इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस टर्न्स रेशियो, ऑल दिस टर्न्स रेशियोज आर रिटन ऑन द व्हाट, पर फेज बेसिस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो आप आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने बोला कि E2R इज इक्वल टू व्हाट, E2 टाइम्स, ठीक है। अब ये था इसके किसके लिए भाई, स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए। अब सपोज अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन क्या होने वाला है इसका बिहेवियर, तो देखिए क्या होने वाला है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। ये होगा आपके पास ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन NR is not equals to 0। अगर NR is not equals to 0 तो वैल्यू ऑफ द स्लिप इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 0 to 1 के बीच में क्या होगा आपके पास, स्लिप का वैल्यू होगा। अगर स्लिप का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो आपके पास यहाँ पे जो अभी जो वैल्यू आएगी दैट विल समवॉट डिफर। और डिफर किस स्टेज के करेगा वो, E2R is directly proportional to what, NS minus NR, क्योंकि आपके पास जो रोटर सर्किट है उसके साथ जो भी कुछ फ्लक्स लिंक करेगा, रोटर मैग्नेट जो एयर गैप फ्लक्स जो भी लिंक करेगा, दैट फ्लक्स विल बी रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ NS minus NR, because now your rotor is rotating in the same direction as that of the rotating magnetic field, due to which the relative speed which will come into the picture, that will be NS minus NR, which is equals to S times of NS, which is equals to what, S times of NS. Hence I can say that my rotor EMF E2R is directly proportional to NS minus NR. It is directly proportional to NS, S times of NS actually. It is directly proportional to what, S times of NS. It is directly proportional to what, FR के बराबर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बोल, NS minus NR, ये तो मतलब कि NR का वैल्यू 0 नहीं है, तो अब इसके स्लिप का जो वैल्यू होगा that will be what, less than 1 होगा। अगर less than 1 होगा तो E2R is directly proportional to what, FR के बराबर होगा। E2R will be directly what, FR के बराबर होगा। If E2R is directly proportional to what, FR होगा, तो FR का वैल्यू ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन क्या होता है, मुझे एक बात बोलो ना, FR का वैल्यू कितना होता है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। मैंने जो लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था, FR इज इक्वल टू, तो देखिए भाई जो E2R है, E2R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, S टाइम्स ऑफ FS, ठीक है। तो S टाइम्स ऑफ FS का करस्पॉन्डिंग कौन सा ईएमएफ आ रहा था, जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा था एट स्टैंड स्टिल पे, तो जो FS था, FS के करस्पॉन्डिंग FR इज इक्वल टू FS था, तो E2R किसके बराबर था, E2 के बराबर था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो FS है, FS के करस्पॉन्डिंग कौन सा ईएमएफ था, FS के करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ था E2 था, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं E2R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, S टाइम्स ऑफ E2, ठीक है। FS के करस्पॉन्डिंग तो ईएमएफ वही आने वाला है ना, ठीक है। तो ऐसा है, तो देखिए जो आपके पास जो E2R आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, S टाइम्स ऑफ व्हाट, E2। यहाँ पे कुछ तो आएगा, मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह, ठीक है। मुझे उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, बस अपन को इतना देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू द इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन व्हाट, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है आपके पास E2R, इट इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ E2। इट मींस दैट बाय चेंजिंग द रोटर स्लिप, by changing the slip, rotor induced EMF is also going to change। और स्लिप किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लिप डिपेंड्स ऑन NS के ऊपर डिपेंड करता है, NR के ऊपर डिपेंड करता है, या देखा जाए तो F के ऊपर, P के ऊपर, जितने पैरामीटर की जिसकी वजह से आपके पास स्पीड चेंज हो सकता है, उन सारे चेंजेस की वजह से आपके पास कुछ भी हो जाए स्लिप चेंज होने वाली।
स्लिप चेंज होगी तो आपके पास देख सकते हैं कि जितने सारे पैरामीटर्स, इसके बाद में रोटर करंट के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके बाद में रोटर पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, और आप देखना उसमें कि कितनी चीजें चेंज होने वाली ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द स्लिप। स्लिप के वैल्यू मैक्सिमम स्टैंड स्टिल पर रहेगा, रनिंग कंडीशन पे उसके वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, और जब लेस देन 1 होगा तो रेटेड कंडीशन पे तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि रेटेड कंडीशन में जो आपके पास रोटर स्पीड है वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड होगी, इसके लिए अपन उसको उस टाइम पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके।